अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 जुलाई 2021 और आज हम जो डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं वो है कॉन्डक्ट अनबिकमिंग और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। ठीक है, आज का जो ओपिनियन है बहुत ज़्यादा अहम है। वैसे इनके सारे ओपिनियन अहम होते हैं लेकिन आज वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें ऐड की है। तकरीबन 50 से ज़्यादा इसके वर्ड्स हैं जिसके मैंने वोकेबलरी यहाँ पे जो है वो एडिट करके PDF में ऐड कर दी है। तो ये मेरा ये चैनल है youtube.com/johnnews editorials। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा और फेसबुक का पेज है जॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे भी मैं पिन कर दूँगा कमेंट में। तो वो आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो जिस भी हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे इस तरह तो आपके जो है उसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा और पहले हम इसको देख लेते हैं इसका टाइटल क्या है और फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं। अच्छा, कॉन्डक्ट अनबिकमिंग। कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ये होता है कि कोई ऐसी आप बात कर दो ना यो कि आप कहें कि जी आपके मनसब के ख़िलाफ़ जाए वो चीज़ है, मतलब आपका होगा नहीं जी आपको ज़ेब नहीं देता ये करने को, तो हम कहते हैं कॉन्डक्ट अनबिकमिंग कि आपका कॉन्डक्ट जो है ना जिस पोजीशन पे आप हो उसके मुताबिक नहीं है। अच्छा, और ये जो कॉन्डक्ट अनबिकमिंग है ये किसके हवाले से बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे ख़ासतौर पे जो सियासतदान जो हैं उनके हवाले से बात हो रही है। और आपने ये इलेक्शन जो हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में उसमें हमने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे पास रूलिंग पार्टी और अपोजिशन ने एक दूसरे को चोर, डाकू, गद्दार और क्या क्या कुछ नहीं कहा। तो ये उस कॉन्डक्ट की बात हो रही है कि उन्होंने कहा ये सारा कॉन्डक्ट जो है वो क्या है, अनबिकमिंग है, इनको जेब नहीं देता जिस तरीके की ये लैंग्वेज यूज़ की गई है। अच्छा, अब कोई भी ओपिनियन हो, ठीक है, उसमें आपको उसका मेन आइडिया या क्रक्स आप उसको कह लें, सेंट्रल थीम कह लें, वो आपको दो लाइनें हर ओपिनियन में आपको नज़र आएंगी। जो आपको लाजमी जो है ना, मतलब बाकी आप पूरा पूरा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो दो दो लाइनें ना हर ओपिनियन की लाजमी पढ़ा करें ताकि बाद में अगर आपने कोई ओपिनियन सर्च करना हो ना तो आपको आसानी हो जाए। तो बेहतर इसका तरीका क्या है, ये दो लाइनें उन्होंने दी होती है ना हर ओपिनियन की, जिस तरह यहाँ पे ये दी हुई है, तो इसको आप अलग एक रजिस्टर में ना लिखना शुरू कर दें हर ओपिनियन की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चीज़ का मटेरियल मेरे पास मौजूद है, बाद में आपको बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, ये इसका मेन आइडिया है, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ये, ठीक है, क्या है इस ओपिनियन में, कह रहे हैं जी फॉल्स एलिगेशंस एंड इनटेम्परेट लैंग्वेज फॉस्टर अ टॉक्सिक कल्चर इन विच अनसिविल कॉन्डक्ट इज मेन स्ट्रीम्ड। ठीक है, पहले मीनिंग्स हम देख लेते हैं। इनटेम्परेट क्या होता है? इनटेम्परेट हमारे पास होता है कि कोई चीज़ आप कह लो कि जी बोल दो और मतलब बगैर सोचे समझे बोल दो, और क्या है आप बिल्कुल कंट्रोल ना हो, आप अपने आप पे वो बोल रहे हैं। आप हर चीज़ में ना एग्जांपल आप वही लेके सामने अपने पास आएंगे जिस तरीके से वहाँ पे हमारे पास अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल किया। तो इनटेम्परेट लैंग्वेज भी वही है कि जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल ना हो और आप क्या है बोल दो कुछ भी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे फॉस्टर, फॉस्टर क्या होता है? फॉस्टर होता है किसी चीज़ को जो है ना वो परवान चढ़ाना, इंकरेज करना, प्रमोट करना। ठीक है, टॉक्सिक कल्चर हो गया, बड़ा ही आप कह लें कि जी कल्चर हो गया हमारे पास, सकाफ़त कह लें, तहज़ीब कह लें। और टॉक्सिक कल्चर क्या हो गया? बड़ा मतलब जहरीला कल्चर आप इसको कह लें, जहर से भरा हुआ, कि जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज़ होगी तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर आप कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर अनसिविल कंडक्ट क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास गैर शाइस्ता रवैया। और मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम वो होता है कि जिससे लोग जो है ना वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। मेन स्ट्रीम क्योंकि जब वो हर जगह आप देखते हो कि ये चीज़ हो रही है तो उसको आप क्या एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि जी सारे यही कर रहे हैं तो क्या है ये चीज़ ठीक ही होगी। तो अब पूरे सेंटेंस को अगर हम पढ़ें ना तो इस तरह आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जी वो है ना हमारे पास ये झूठे फॉल्स एलिगेशंस, झूठे इल्ज़ामात लगाना और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना जिस पे क्या है आपको अपने ऊपर कंट्रोल ना हो, वो फॉस्टर करती है, वो जन्म देती है, वो परवान चढ़ाती है, वो इंकरेज करती है, वो सपोर्ट करती है किस चीज़ को? एक ऐसे टॉक्सिक कल्चर को, एक ऐसे जहरीले सकाफ़त को इन विच अनसिविल कॉन्डक्ट, जहाँ पे वो गैर शाइस्ता रवैया होता है, वो क्या है इस मेन स्ट्रीम है, वो क्या है एक तरह से लोग उसे कबूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ जी वो हो रहा है तो हम भी उसको उसी तरह लेके चलें। तो ठीक है, फिर उसी तरह मैं आपको उधर ही आज़ाद कश्मीर के वो कैंपेन है वहीं लेके जा रहा हूँ कि हर कोई जो है ना उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उस तरह का जो है ना वो टॉक्सिक कल्चर वो परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा मेन ओपिनियन का क्रक्स। तो इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको कहा, इसको पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि देखें 50 से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स जो है ना, एक एक चीज़ जो है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो मैं आपको वैसे ज़रूर इसको पॉइंट्स में बता दूंगा, लेकिन इसको आप पीडीएफ से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कह रहे हैं जी, ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। कैजुअलिटी क्या होती है? कैजुअलिटी हमारे पास होता है कोई चीज़ जो क्या है किसी चीज़ से मुतासिर हो। तो उन्होंने कहा जो सच्चाई है ना, उसको इस क्या है, बिगेस्ट कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, इसको मुतासिर नहीं होना चाहिए, इसको सियासत में जो है ना, इसको सच्चाई से मुतासिर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? बट इन an age of verbal excess and fake news, the language and political narratives deployed by some of the country's politicians flout the basic norms of civility. लेकिन उन्होंने कहा ये सच्चाई है ना, इससे मुतासिर नहीं होना चाहिए इसको सियासत को। लेकिन उन्होंने कहा ये वो हमारे पास जिस अहद में हम रह रहे हैं, जहाँ पे क्या है, लोग बहुत ज़्यादा वर्बल एक्सेस है और वह क्या है, फेक न्यूज़ है, झूठी खबरें जहाँ पे फैलाई जाती हैं, और जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और जो सियासी बयानिए हमें नज़र आते हैं, और वो किसकी जानिब से सियासी बयानिए आते हैं, ये डिप्लॉय किए जाते हैं। यो आप कह लें कि इसको हम कह सकते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है किसकी जानिब से, जो हमारे मुल्क के सियासतदान होते हैं उनकी जानिब से। वो क्या करते हैं? फ्लाउट करते हैं। फ्लाउट करना होता है कि आप किसी चीज़ को ओबे करने से इनकार कर दो, डिफाई करो, ठीक है, ओपनली डिसरिगार्ड करो किसी रूल लॉ का और कन्वेंशन का। तो उनका जो हमारे सियासतदान होते हैं ना, वो ओपनली इसका डिसरिगार्ड करते हैं। जो बेसिक नॉर्म्स ऑफ सिविलिटी है। सिविलिटी हमारे पास क्या आ जाता है? सिविलिटी आ जाता है फॉर्मल, आप कह लें फॉर्मल पोलाइटनेस एंड कर्टसी इन बिहेवियर और स्पीच। तो यो एक बेसिक एक रवायात है ना हमारी, ठीक है, शाइस्तगी की, उसके क्या है, ये चीज़ मुनाफी है, ठीक है। और ये हमारे सियासतदान हैं, वो क्या है, इसको ओपनली इसका डिसरिगार्ड करते हैं। ये बेसिक हमारी नॉर्म्स हैं किसकी? सिविलिटी की। तो बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो हमारे सियासतदान जो है ना, वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते जो हमारी बुनियादी नॉर्म्स हैं उनका। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिक्स हैज़ नेवर बीन पोलाइट इन पाकिस्तान, की जो सियासत है वो कभी भी नहीं रही क्या पोलाइट इन पाकिस्तान, यानी मतलब वहाँ पे शाइस्तगी का ख्याल नहीं रखा जाता हमेशा से। अगर आप देखें ना, ये तो अभी सिर्फ आपको एक आज़ाद कश्मीर वाली एग्जांपल दी है, अगर हम पीछे भी जाएँ तो इसी तरह की ज़बान हमें देखने को मिलती है। बट अ पोलिटिकल कल्चर टुडे हैज़ संक टू न्यू डेप्थ्स ऑफ इनसिविलिटी। लेकिन उनका जो सियासी कल्चर है आजकल, वो क्या है? संक टू न्यू डेप्थ्स। अच्छा, अब संक टू न्यू डेप्थ्स क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिहेव इन एन इवन वर्स वे, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ही वैसे तो ठीक है, हमें पता है कि कभी भी ये शाइस्तगी का मतलब हमें शाइस्तगी नज़र नहीं आती सियासत में। लेकिन ये आजकल की हमारे पास पॉलिटिकल कल्चर है, सियासत है, वो क्या है? संक टू न्यू डेप्थ्स ऑफ इनसिविलिटी। यानी कि और कोई चीज़ और ख़राब हो जाए ना, तो वहाँ पे ये हम ईडीएम यूज़ करते हैं, संक टू न्यू डेप्थ्स ऑफ इनसिविलिटी। इनसिविलिटी हमारे पास क्या होता है? इनसिविलिटी हमारे पास आ गए डिस्कर्टसी हो गया, रूडनेस हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहले भी हमें गैर शाइस्तगी नज़र आती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही है ना, वो ये संक कर गई है न्यू डेप्थ्स ऑफ इनसिविलिटी पे। अच्छा, आगे है जी, स्टेटमेंट्स बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्पोक्सपर्सन्स नॉट ओनली रूटीनली फेल द ट्रूथ टेस्ट बट आर ऑफेंसिव एंड इररिस्पॉन्सिबल। उनके ये बयान जारी किए जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से, और इनके तर्जुमान होते हैं उनकी जानिब से, वो ना सिर्फ उन्हें कहा वो क्या फेल करते हैं ट्रूथ टेस्ट को, यानी कि वो सच्चाई पे मबनी नहीं होते, बट आर ऑफेंसिव एंड इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन वो क्या होते हैं? ऑफेंसिव भी होते हैं, रूड होते हैं, इंसल्टिंग होते हैं, और साथ ही वो क्या होते हैं? गैर जिम्मेदाराना होते हैं। Often, statements aimed at vilifying a political opponent say more about a person mouthing them than the target. अच्छा, उन्हें का ये अक्सर ये स्टेटमेंट्स होती हैं, उनका मकसद क्या होता है? विलिफाइंग। विलिफाइंग होता है हमारे पास कि आप किसी चीज़ के बारे में लिखो और उसको क्या है, बड़ी आप कह लें कि जी स्पीक और राइट अबाउट इन एन एब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग मैनर, ठीक है, बड़ा आप हार्शली जो है वो ज़बान इस्तेमाल यूज़ करो ना। तो ये सारे जो बयानात होते हैं, ये किस लिए होते हैं? कि आप उसको विलिफाई करना, कि आप उसको कह लें कि बड़ी एब्यूसिव ये बयानात होते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने के लिए और इनका मकसद क्या होता है कि ये किस होते हैं? एम्ड एट विलिफाइंग पॉलिटिकल ओपोनेंट, जो आपके सियासी हरीफ होते हैं, ठीक है, उनके लिए होते हैं। और ये कहते हैं मोर अबाउट द पर्सन माउथिंग दैम, कि यो कह रहा होता है देन द टारगेट, उसके बजाय टारगेट के बजाय ये कह रहा होता है
वो उसके बारे में ज़्यादा बयान कर रहा होता है, ठीक है। दोज मेकिंग सच अटरेंसेस, और वो लोग जो ऐसे बयान देते हैं, गेट द इंटेंडेड मीडिया प्ले, ठीक है, ठीक है। उसने कहा जब वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या है, इंटेंडेड जो वो चाह रहे होते हैं, तो वो उनको मीडिया प्ले यानी मीडिया की टेंशन वो तो मिल जाती है, बट शो अटर डिसरिगार्ड फॉर द डेलेटेरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दिस से। लेकिन वो इसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं, इसको खातिर में नहीं लाते कि ये इसके डेलेटेरियस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। डेलेटेरियस हमारे पास क्या होता है, डेलेटेरियस हमारे पास होता है आप कह रहे हैं डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, हार्मफुल। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल इसको वो नहीं करते, डिसरिगार्ड कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये इसके हार्मफुल सियासी नताइज होंगे कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे अगर आप तक जो हम देखें कि ओपिनियन इसमें कहा गया है कि उनका सियासतदान जो है ना वो ये नहीं देखते कि ये जिस तरह का ये टॉक्सिक कल्चर पैदा कर रहे हैं उसका क्या असरात होंगे, ठीक है। वो बस एक दूसरे को जो है ना वो नीचा दिखाने पर लगे रहते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द बिटर इन वेक्टिव बीइंग एक्सचेंज इन द इलेक्शन कैंपेन इन आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह सियासतदान हमारे ज़बान इस्तेमाल यूज़ करते हैं, तो आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो इन्वेक्टिव बड़ा आप कह लें कि जी इंसल्टिंग और एब्यूसिव लैंग्वेज जो है ना वो हमें देखने को मिली है कहाँ पे, इलेक्शन कैंपेन में आज़ाद कश्मीर में। तो उसकी एग्जांपल इन्होंने दी है। द फोकस इज़ नॉट ऑन व्हाट पार्टीज हैव टू ऑफर वोटर्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, और फोकस भी इस चीज़ पे नहीं है कि जी वहाँ पे जाके वो ये नहीं कह रहे कि जी हम जो वोटर्स को कि जी हमारी ये पॉलिसी होगी, हम ये करेंगे। उनका सारा फोकस किस पे है, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे। नॉर इज़ देयर एनी डिबेट ऑन गवर्नेंस इशू, और ना ही हमें कोई डिबेट देखने को मिलती है, कोई बहस देखने को मिलती है गवर्नेंस इशूज़ पे। The accent is mainly on negative campaigning that aims to malign and disparage political opponents, और सारे का सारा मेन फोकस किस चीज़ पे है कि आप ये मनफी कैंपेनिंग करो, और इसका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिलाइन करो और डिस्पैरेज करो, और पे जो है आप क्या कह सकते हो, आप डिनिग्रेट करो, बिलिटल करो, और ठीक है किसे, अपने सियासी हरीफों को। अच्छा, also, the emphasis is not just on alleging that others have done a disservice to the people of Azad Kashmir, but accusing them of selling out occupied Kashmir to benefit the country's adversary. अच्छा, उन्होंने कहा जो emphasis होता है, सारा इनका जो जोर होता है वो इस पर नहीं होता कि आप इल्ज़ाम लगाओ कि जी उन्होंने डिसर्विस की है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, यानी कि उन्होंने उसके लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन क्या होता है कि आप उन पर इल्ज़ाम लगाओ कि आपने क्या बेच दिया है, सेलिंग आउट ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि आपने ऑक्यूपाइड कश्मीर बेच दिया है, क्या करने के लिए, टू बेनिफिट द कंट्रीज एडवर्सरी, कि आप फ़ायदा पहुँचाओ मुल्क के एडवर्सरी को, जो आपके मुल्क के मुखालिफिन हैं उनको फ़ायदा पहुँचाओ। एलिगेशंस ऑफ ट्रेचरी हैव रिपीटेडली बीन लेवल्ड एट वन अनदर, और क्या है एलिगेशंस ऑफ ट्रेचरी, ट्रेचरी क्या होता है कि आप कह लो बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी, कि ठीक है गद्दारी के जो है ना वो इल्ज़ामात वो बार बार लगाए जाते हैं किस चीज़ पे, रिपीटेडली बीन लेवल एट वन अनदर, यानी एक दूसरे पे गद्दारी के इल्ज़ामात जो हैं वो क्या है लगाए जाते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, An opposition leader accused the Prime Minister of being complicit in the Indian government's August 2019 action of illegally annexing occupied Jammu and Kashmir। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर ने क्या किया, उसने इल्ज़ाम लगाया प्राइम मिनिस्टर पे कि जी आप क्या हैं, ऑफ बीइंग कॉम्प्लिसिट इन द इंडियन गवर्नमेंट्स अगस्त 2019 एक्शन ऑफ इलीगली अनेक्सिंग ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कि वो कॉम्प्लिसिट थे यानी उसमें शामिल थे। कॉम्प्लिसिट को अगर हम यहाँ पे देखें तो जी कॉम्प्लिसिट होता है इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग। तो अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इन्वॉल्व थे, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट था 2019 का जिसमें उन्होंने एनेक्स किया था ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को। एनेक्स क्या होता है, एनेक्स हमारे पास होता है एड टेरिटरी टू वन ओन टेरिटरी बाय अप्रोप्रिएशन। तो ये उन्होंने एनेक्स किया था ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को इलीगली। तो इस अपोजिशन लीडर ने कहा कि जी इमरान खान जो है ना वो क्या है इसमें इन्वॉल्व थे। इक्वली फॉल्स, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इक्वली फॉल्स was PTI leaders claimed that none of the previous prime ministers had ever mentioned Kashmir in their UN speeches। तो एक अपोजिशन की बात बता रहे हैं वो किस तरह झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही जो है ना उस तरह उन्होंने कहा जी यो PTI लीडर ने दावा किया था कि भाई इमरान खान से पहले किसी भी जो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने कश्मीर को मेंशन नहीं किया था अपने UN स्पीचेस में। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी अच्छा अब यहाँ पे बात हो गई, एक हुकूमत के बंदे की बात बता दी, एक अपोजिशन की बता दी, और उन्होंने कहा साथ ही वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे ऑल्सो एक्यूज लीडर्स ऑफ द टू राइवल पार्टीज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बीइंग ट्रेटर्स एंड डिकॉयर्स टू क्रिमिनल्स। उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे
उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए, दो मुखालिफ पार्टीज़ थे, और वो इल्ज़ामात कौन से थे कि उसमें गद्दारी का इल्ज़ाम था, और फिर उन्होंने एक दूसरे को डिकॉयट कहा, फिर क्रिमिनल कहा, और उन्होंने कहा मिनिस्टर रिप्यूटेड फॉर एम्प्लॉइंग कोर्स लैंग्वेज। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं। कोर्स क्या होता है? कोर्स होता है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा आप कोई ऐसा बंदा होता है बड़े रूड और वल्गर लैंग्वेज यूज़ करने के लिए यो जाना जाता हो, तो उन्होंने कहा यो मिनिस्टर जिसकी ये रेपुटेशन है कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है when so far as to use innuendos of the basest kind against an opposition leader। वो उसने कहा वो यहाँ तक गया, उसने क्या किया, इन्वेंडोज़ यूज़ किया। इन्वेंडोज़ यूज़ करते हैं आप इशारों कनायों में है ना, बात करते हो, किसी चीज़ का हवाला देते हो, ठीक है। तो उस बंदे ने जो है ना वो हवाले दिए किस तरह के, ऑफ द बेसिस्ट काइंड। बेसिस्ट काइंड होता है कि बहुत ज़्यादा आप कह लें विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स इग्नोरेबल। तो उसने इस तरह के जो है ना वो क्या किए, उस तरह की इसने ज़बान इस्तेमाल की किसके अगेंस्ट एन अपोजिशन लीडर के अगेंस्ट। लेटर ही वॉज बार्ड बाय द AJK इलेक्शन कमीशन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी देयर। और बाद में है ना उसको रोक दिया गया AJK इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आपने नहीं पार्टिसिपेट करना इलेक्शन रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि the verbal duel also reverberated in the Senate with harsh words exchanged between the Treasury and opposition benches। उन्होंने कहा ये वर्बल ड्यूल, ये लफ्ज़ों की जंग है ना, जिस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उसकी हमें गूंज सुनाई दी कहाँ पे, सेनेट में भी, विद हार्श वर्ड्स एक्सचेंज। और वहाँ पे भी हमें सेनेट में देखने को मिला कि बड़े जिससे कहते हैं ना तेज़ और तुंद जो हैं वो जुमलों का हमें तबादला देखने को मिला किसके दरमियान, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान। और फिर आई कह रहे हैं कि जी when PPP members protested the use of insulting language by that minister। और जब PPP members ने ना एहतजाज किया कि जो इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की थी उस मिनिस्टर ने, ठीक है, जिससे वो आज़ाद कश्मीर में रोक दिया गया था मज़ीद एक्टिविटी में हिस्सा लेने से। अच्छा, और फिर क्या है, पार्लियामेंट एक्वर्ड विद हु इज़ अ पैट्रियट रेटोरिक। और पार्लियामेंट में भी हमें इस चीज़ की गूंज सुनाई दी कि भाई कौन पैट्रियाटिक है, कौन मुहिब वतन है, ठीक है। बाकी वो ओपिनियन की सबसे अहम दो लाइनें थी, ये यहाँ पे मैंने इसमें हाईलाइट की हुई हैं, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें सारा कुछ जो है ना बेस इसी पे ही कर रहा है कि फॉल्स एलिगेशंस एंड इनटेम्परेट लैंग्वेज फॉस्टर ए टॉक्सिक कल्चर इन विच अनसिविल कॉन्डक्ट इज़ मेन स्ट्रीम्ड। अच्छा, आगे देखें। अच्छा, अभी कह रहे हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है, तो क्या ये आज़ाद कश्मीर में ये हुआ है, ये ऐसा पहली मरतबा हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ? नहीं, ऐसा पहले भी होता रहा है, जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं। ऑल दिस मे नॉट बी न्यू टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लाइक एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। और इसी तरह मतलब ये भी नहीं हम कह सकते कि भाई दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा दुनिया में भी यही होता है। इट हैज़ ऑलवेज हैड अ सीमी साइड, और हमेशा से इसकी क्या रही है, एक सीमी साइड। सीमी साइड होती है आप कह लेंगे कि जी द एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट आर अनप्लेजेंट, इमोरल, करप्ट और डिग्रेडिंग। किसी चीज़ का ऐसा पहलू जो क्या है, अनप्लेजेंट हो, इमोरल हो, तो उसको हम सीमी साइड बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स है ना, उसका हमेशा ये मनफी पहलू रहा है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, पॉलिटिक्स इन द 1990s witnessed a good deal of name calling, character assassination and accusation of disloyalty to the country, with the top leaders being dubbed as security risk। और मिसाल कैसे दे रहे हैं कि जी 90s में हमें क्या देखने को मिला कि एक दूसरे को मतलब नेम कॉलिंग करना, अलकाबात से नवाजना, और इसके अलावा कदार कुशी करना, और फिर इल्ज़ाम लगाना कि जी आप क्या है, डिसलॉयल हो, आप जो हो मुहिब वतन नहीं हो, गद्दार हो, ठीक है। और फिर जो टॉप लीडर्स हैं उनको क्या कहा जाता था, सिक्योरिटी रिस्क। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि ये नई एग्जांपल नहीं है, 1990 की दहाई में भी ऐसा होता आया है। But as that preceded the era of independent television networks and social media, the most vitriolic attacks were mostly filtered out by the print media। अच्छा, अब इसको देखें, 90 में भी यही काम हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है, तो फ़र्क क्या आ रहा है? अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि फ़र्क क्या आ रहा है। उन्होंने कहा ये चीज़ जो थी ना, ये क्या करती थी, प्रिसीडेड करती थी, यानी उससे पहले थी, उस एरा से, उस टाइम से, उस वक्त से, उस अहद से, जब क्या इंडिपेंडेंट टेलीविज़न नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था, और जो मोस्ट विट्रियोलिक अटैक्स थे, जो बहुत ज़्यादा जिसमें है ना क्रिटिसिज्म किया जाता था, उसको क्या किया जाता था, वो मोस्टली फिल्टर्ड आउट बाय द प्रिंट मीडिया। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, तो इसको प्रिंट मीडिया की जानिब से फ़िल्टर आउट कर लिया जाता था, उसको शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है एग्जाम्पल, टुडे दे आर एम्पलीफाइड बाय द प्लेटोरा ऑफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स एंड गो वायरल ऑन सोशल मीडिया। लेकिन अब हमारे पास देखें एम्पलीफाइड पर देख लेते हैं। एम्पलीफाइड होता है कोई चीज़ जो है ना वो
बढ़ के हमारे पास जो है ना वो सामने आए। लेकिन अब ये चीज़ एम्पलीफाइड हो गई है कि कोई ज़बान बोलता है, कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, तो मतलब वो ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़्यादा कवरेज देते हैं इस तरह के टीवी वाले कि भाई हमारी रेटिंग वगैरह बढ़े। तो ये चीज़ उसने कहा एम्पलीफाई हो गई है इस चीज़ से, जो हमारे पास इतने ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, और हमारे पास सोशल मीडिया है। ठीक है, अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा है क्या है, दे देयरफॉर रीच मोर पीपल एंड नरिश अ टॉक्सिक पॉलिटिकल कल्चर। तो अब इससे होता क्या है कि ये अब मज़ीद लोगों तक वो बात पहुंचती है, और क्या है, एक ये परवान चढ़ाता है एक टॉक्सिक पॉलिटिकल कल्चर को, एक जहरीला सियासी कल्चर को और सकाफत को परवान चढ़ाता है, इन विच सच कॉन्डक्ट इज़ मेन स्ट्रीम्ड एंड डीम्ड एक्सेप्टेबल। और फिर वहाँ पे ये कॉन्डक्ट जो है ना, एक रवैया, उसको क्या है, एक मेन स्ट्रीम के तौर पे लिया जाता है, और इसको एक्सेप्टेबल लोग इसको कहते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज़ जो कम कम हो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अब हो ही या रहा हो तो वो भी क्या चीज़ आ जाती है, वो चीज़ एक तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाती है, और लोग उसको क्या है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी भी काफ़ी रह गया है, चलें अब इसको देख लेते हैं, अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा जी, द इम्पैक्ट ऑन द वाइडर पब्लिक इज़ प्रिडिक्टेबल, पीपल आर लेफ्ट वंडरिंग वेदर देयर erstwhile representative have any public interest issues on their agenda if all they do is direct hate speeches against each other। उन्होंने कहा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका असर क्या होता है वाइडर पब्लिक पे। उन्होंने कहा वो प्रिडिक्टेबल है, कि हम कह सकते हैं कि भाई क्या असर उन पर होता होगा, कि लोग जो है ना वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि उनके साबिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या कोई पब्लिक इंटरेस्ट है भी कि नहीं, किसमें पब्लिक हैव एनी पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़, कि उनके एजेंडे पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ भी हैं कि नहीं, कि उनके मकसद यही है कि बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। इफ़ ऑल दे डू इज़ डायरेक्ट हेट स्पीचेस अगेंस्ट ईच अदर। उनका जब वो देखते हैं कि वो एक दूसरे को सिर्फ एक हेट स्पीचेस ही करें एक दूसरे के खिलाफ, तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं लोग कि क्या इनके कोई पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ भी उनके एजेंडे पे हैं कि नहीं, कि बस उन्होंने एक दूसरे को है ना बस ज़बानी हेट स्पीच करके ही एक दूसरे को नीचा दिखाना है। इन द कैंपेन रेटोरिक इन आज़ाद कश्मीर वेयर एवरीवन इज़ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ बिट्रेइंग द Kashmir cause, what kind of message is being sent to the long suffering people of occupied Kashmir। अब बहुत अहम सवाल जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी कैंपेन हमारे पास हुई है आज़ाद कश्मीर में, और जिस तरह की रेटोरिक यूज़ की गई है, ज़बान इस्तेमाल की गई है आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे जहाँ पे हर किसी पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी उन्होंने बिट्रे किया है, धोखा दिया है इस कश्मीर कॉज को, गद्दारी की है, और व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज़ बीइंग सेंट टू द लॉन्ग सफरिंग पीपल ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, और किस तरह का मैसेज जो है ना वो भेजा जा रहा है कि वो जो इतनी देर से लोग जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर को, उनको किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, बजाय इसको उनको आके कुछ बताया जाए कि क्या पॉलिसी है हमारी, क्या है, और वो ये क्या देखते हैं कि आके एक दूसरे के ऊपर क्या है लफ्ज़ों की जंग स्टार्ट की हुई है। दैट अच्छा, और वो क्या सोचने में मजबूर होते हैं, दैट नो लीडर नो पार्टी बिलीव्स इन द कॉज and that all Kashmir for them is a political football to be kicked around for narrow political gain or electoral advantage। बहुत अहम लाइन्स दोबारा इसमें हैं। उन्होंने कहा कि वो क्या सोचने मजबूर होते हैं कि कोई भी लीडर कोई भी पार्टी है ना वो इस चीज़ पे यकीन नहीं करती इस के जी कि भाई हमने कोई पॉलिसी बनानी है, और सिर्फ कश्मीर उनके लिए क्या होता है एक पॉलिटिकल फुटबॉल से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसको वो किक करते हैं क्या करने के लिए, अपना छोटा सा जो है सियासी फ़ायदा लेने के लिए और इलेक्टोरल एडवांटेज या कोई सियासत में फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, तो फिर वो सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं कि ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिर्फ छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए, या हमारे क्या है इसमें सियासी फ़ायदे के लिए, या ये इलेक्शन में फ़ायदा जीतने के लिए। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं then there is rhetoric used by some political leaders that illustrates how thoughtlessly they make certain claims। उनका उसके बाद हम कुछ political leaders की राय से देखते हैं कि किस तरीके से वो हमें पता चलता है कि वो अपनी बयानात देते हैं, वो बगैर सोचे समझे जो है ना वो thoughtlessly जो हैं वो कुछ claims they make certain claims, वो किस तरह के बयानात देते हैं, और वो क्या हैं। Among such utterances last week was this by a senior minister। उन्होंने कहा इस तरह के जो इनके अटरेंसेस होते हैं, इस तरह के बयानात होते हैं, लास्ट वीक उसमें हमें देखने को मिला एक सीनियर मिनिस्टर की जानिब से उसने एक बयान था, और वो क्या था, एज़ ट्रांसलेटेड फ्राम उर्दू, और उन्होंने कहा जिस तरह इन्होंने ट्रांसलेट किया है उर्दू से, और उसमें वो क्या था, ओनली द आर्मी एंड PTI आर नेशनल, के उन्होंने क्या इसको दे दिया कि जी सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी और PTI क्या हैं, वो क्या हैं, वो हैं आर नेशनल। ठीक है, तो मतलब ये एक दूसरे को है ना आप वो गद्दारी का वो बांटी जाओगे नहीं जी हम बड़े मुहिब वतन हैं और दूसरे क्या हैं गद्दार, तो उन्होंने कहा सिर्फ आर्मी और PTI ही हैं वो क्या है नेशनल। दिस मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स, इसका दो में से एक मतलब है, वो क्या है, आइदर दे आर द ओनली वंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर कंट्री, उन्होंने कहा या तो सिर्फ वही हैं रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान पूरे मुल्क के, और क्या है ओनली, और
ओनली दे आर पेट्रियाटिक, या सिर्फ वही क्या है पेट्रियाटिक है, मुहब्बे वतन है. इन आइदर केस इज दिस समथिंग अ मिनिस्टर हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्टीज ही नाउ अटैक्स शुड से. उन्होंने कहा आइदर केस में, किसी भी केस में, ये दोनों इन एग्जांपल्स दिए हैं, तो उन्होंने कहा एक ऐसा मिनिस्टर जो क्या है उस मेंबर रहा है उन पार्टीज़ का जिनके खिलाफ ये अभी बोल रहा है, ही नाउ अटैक्स शुड से, उन्होंने कहा क्या उसको जेब देता है वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे. इफ़ ही मेंट ऑल अदर्स एक्सेप्ट द रूलिंग पार्टी लैक नेशनल स्पिरिट दैट इम्प्लाइज दैट, अगर उसका उन्होंने कहा मतलब ये था कि तमाम दूसरी अलग पार्टीज़ इस रूलिंग पार्टी के अलावा यानी पीटीआई के अलावा वो क्या है नेशनल स्पिरिट की उनमें कमी है. और इससे क्या पता चलता है, दैट इम्प्लाइज दैट, और इससे का क्या मतलब हुआ कि ये 2/3 ऑफ वोटर्स हैं वो क्या हैं हु डिड नॉट सपोर्ट द रूलिंग पार्टी आर अनपेट्रियाटिक. तो इसका क्या मतलब है कि वो तमाम वोटर्स जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया रूलिंग पार्टी को वो क्या है अनपेट्रियाटिक हैं, गैर मुहब्बे वतन हैं. दिस डिनिग्रेट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो उन्होंने कहा ये क्या है डिनिग्रेट कर देता है आपके लिए, ये न सिर्फ अनफेयरली क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने सियासी हरीफों को, लेकिन ये उनके भी अगेंस्ट है चीज़ जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री इटसेल्फ एज मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजंस आर कास्ट एज अनपेट्रियाटिक. तो ये उनके भी अगेंस्ट है, ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, लेकिन साथ ही ये उन मेजॉरिटी ऑफ पीपल के भी जो है उनके लिए भी क्या है, उनके लिए आप कह लें ये है उनके लिए भी डिस्पैरेजिंग है. यो क्या है उनके लिए, उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए भी और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं उनके लिए भी डिस्पैरेजिंग है. और जिनको क्या है एक तरीके से आप उनको अनपेट्रियाटिक कह देते हो कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि क्या है वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करते. The notion that those who do not support the ruling party are unpatriotic is at the very least disingenuous. Disingenuous क्या होता है? Disingenuous होता है हमारे पास आप कह लें not candid और sincere, ठीक है, और इसको मीनिंग हम क्या कह लें dishonest, deceitful. तो उन्होंने कहा इस आइडिया को कि जी जो सपोर्ट नहीं करता रूलिंग पार्टी का वो क्या है गैर मुहब्बे वतन है, वो एट द वेरी लीस्ट हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो क्या है डिसइंजेन्युअस है. ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी व्हेन पॉलिटिकल डिबेट इज़ रिड्यूस्ड टू शाउटिंग एंड बुलिंग मैच ऑन डेली डिस्प्ले ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स. उन्होंने कहा जब ये पॉलिटिकल डिबेट जो है ना वो कहाँ तक महदूद हो जाती है शोर मचाने तक और बुलिंग मैच में, और वो क्या है ऑन डेली डिस्प्ले ऑन टेलीविजन स्क्रीन. रोज़ हमें ये इसी तरह का नज़र आएगा वो पॉलिटिकल डिबेट है वो किस में चेंज हो गई है, ये चीखना चिल्लाना और इस तरह की मैच में जो है वो तब्दील हो गई है. तो उन्होंने कहा द स्पेस फॉर एनी रीजन डिस्कशन इज़ एलिमिनेटेड. तो फिर ये सोचना कि भाई कोई एक सोच समझ के है कोई हमें डिस्कशन देखने को मिलेगी, रीज़न डिस्कशन देखने को मिलेगी. रीज़न क्या होता है? रीज़न आप कह लें कि लॉजिकल रैशनल कोई हमें लॉजिकल डिस्कशन देखने को मिलेगी, तो इसका चांस क्या है वो ख़त्म हो जाता है. ऑल टू ऑफन टीवी audiences hear assertions made by some politicians. They defy the truth but are voiced in the belief that repeated often enough these assertions will start acquiring credibility. उन्होंने कहा हमें क्या देखने को मिलता है कि टीवी ऑडियंसेस को सुनने को मिलता है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस की जानिब से बयान दिया जाता है, ये क्या है बिल्कुल डिफाई करते हैं ट्रूथ को, कि बिल्कुल आपको पता होता है कि भाई ये क्या है सच्चाई नहीं है, ठीक है, और लेकिन क्या है वो इस बार बार जो है ना इस बिलीफ के साथ वो बयानात दिए जाते हैं, असर्शंस दी जाती हैं कि हम इसको इतनी दफ़ा अगर रिपीट करेंगे तो विल स्टार्ट अकॉर्डिंग क्रेडिबिलिटी. तो इसको क्या है क्रेडिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, लोग इसको क्या है बिलीव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इस पर यकीन करना स्टार्ट हो जाएंगे. द कॉन्डक्ट हैज़ मैनी पर्निशियस इफेक्ट्स ऑन द कंट्रीज पोलिटिकल सिस्टम एंड कल्चर. उन्होंने कहा ये कॉन्डक्ट है कि ना एक दूसरे को जिस तरह आप बगैर किसी सबूत के एक दूसरे को चोर डाकू और ये इस तरह के सारे अलकाबात से नवाजते हो और इस तरह का आप कल्चर लेकर आ रहे हो टॉक्सिक कल्चर, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चर पे वो बता रहा है. पर्निशियस होता है हमारे पास हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, किसी के कोई ऐसी चीज़ क्या है हार्मफुल इफेक्ट हों, किसी के मुज़र असरात हों. तो उन्होंने कहा ये कॉन्डक्ट है इसके क्या मुज़र असरात हैं किस चीज़ पे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे और कल्चर पे. For a start, such bitter confrontation laced with incendiary rhetoric only sharpens political polarization. उन्होंने कहा इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है political polarization में जो है वो इजाफा होता है, ठीक है. That in turn weakens political institutions and renders the political system almost dysfunctional. तो ये क्या करता है कमज़ोर कर देता है हमारे इदारों को और बना देता है हमारे political system को dysfunctional. Dysfunctional क्या होता है कोई चीज़ सही तरह परफॉर्म ना कर रही हो, not operating normally.
डिग्री ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस, अच्छा अब कह रहे हैं अब क्या होना चाहिए, अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्ट्रेंट इज़ नेसेसरी टू मेक द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। उन्होंने कहा हमारा म्यूचुअल टॉलरेंस बाहमी जो है ना वो बर्दाश्त होनी चाहिए, रिस्ट्रेंट होना चाहिए, और वो ज़रूरी है ताकि क्या है हम पॉलिटिकल सिस्टम को सही तरह जो है ना ताकि वो वर्क कर सके। It is in the government's interest to lower the political temperature and establish a less fraught environment, but it has chosen not to do so. उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि वो सियासी दर्जा हरारत में कमी लेके आए और एक ऐसा इन्वायरमेंट लेके आए जो क्या है लेस फ्रॉट हो, यानी कि वो लेस फ्रॉट हो, यानी कि किस चीज़, एक मिनट है जाएँ, इट इज़ इन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट टू लोअर द पोलिटिकल टेम्परेचर एंड एस्टैब्लिश अ लेस फ्रॉट एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो उसके इंटरेस्ट में है कि वो सियासी दर्जा हरारत को कम करे और इस्टेब्लिश करे एक लेस फ्रॉट एनवायरनमेंट को, लेकिन इसने फैसला किया है कि ऐसा ना करने का, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि जी होना तो ये चाहिए था कि वो इस तरह की एनवायरनमेंट पैदा करते जो ना भरा हो इस तरह की, जिस तरीके से ज़बान ये इंसिनरी ज़बान यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनकी जानिब से भी तो देखें हमें बयान देखने को मिले हैं कि बजाय इसके कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करो, इन्होंने भी जवाब दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने उन्होंने फ़ैसला किया कि नॉट टू डू सो, कि उन्होंने इस सारे जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कमी लाने की कोशिश नहीं की। अच्छा अब आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा दैट हैज़ मेड द पोलिटिकल कंसेंसस नेसेसरी टू एड्रेस नेशनल चैलेंजेस एल्यूसिव। तो उन्होंने कहा इस सारी बातों ने ये क्या कर दिया है कि जो पोलिटिकल कंसेंसस है ना जो ज़रूरी होता है नेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उसने क्या एल्यूसिव कर दिया, यानी कि अब ये वो है अब पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें रूलिंग पार्टी का भी ज़ाहिर है रोल होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है इन्होंने आप कह लेंगे लफ्ज़ों की जंग स्टार्ट की हुई है, तो उन्होंने कहा उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने सियासी कंसेंसस कायम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यो क्या है, तो उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कंसेंसस नेसेसरी होता है अगर आपने सारे जो इश्यूज़ हैं उनको डील करना है नेशनल चैलेंजेस को, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पीटीआई इस मूड में है। अच्छा और ये क्या है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंट्री, ज़ाहिर है इसका नुकसान किसको है, मुल्क को है। डिवाइसिवनेस हैज़ बीन इंजेंडर्ड नॉट यूनिटी। अच्छा अब ये डिवाइसिवनेस जो है ये क्या है, डिवाइसिवनेस होता है टेंडेंसी टू कॉज डिसएग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो लोग ज़बान इस्तेमाल करें, इसने ये क्या हुआ है, हैज़ बीन इंजेंडर्ड, इसने जो है ये वजह बना है क्या करने का, हैज़ बीन इंजेंडर्ड के मतलब डिवाइसिवनेस हैज़ बीन इंजेंडर्ड नॉट यूनिटी। तो हमें क्या देखने को मिलती है कि एक दूसरे के लोग ख़िलाफ़ हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, और क्या है हमें यूनिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन में क्या है इजाफा होगा और हमें यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस रिक्वायर कंसेंसस ओवर पॉलिसी मेजर्स नीडेड टू टैकल दैम। और पाकिस्तान के हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे लिए इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, किस चीज़ पे, ये पॉलिसी मेजर्स के लिए कि हमने कौन से इकदाम उठाने हैं, इसके लिए हमें वह कंसेंसस की ज़रूरत है ताकि हम उसे टैकल कर सकें। बट कॉम्पैटिव पॉलिटिक्स, लेकिन जो आप कह लें ना कि आप कह लेंगे तज़ाद की हमारी जो सियासत है और जो कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, और वो किस पे निर्भर होती है कि ये जी डिफेम करना है दी अदर रूल्स आउट इवन मिनिमल एग्रीमेंट, तो कि जी आपने सिर्फ डिफेम करना है दूसरे को, तो ये चीज़ भी है ना इस चीज़ को रोल आउट कर देती है कि हमें क्या मिनिमल एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं हो, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की ज़बान यूज़ कर रहे हो, तो हमें मुश्किल है कि मिनिमल एग्रीमेंट भी देखने को मिले। When insults become the principal political weapon, उन्होंने कहा जब इंसल्ट एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना बन जाता है एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल वेपन, एक ऐसा वेपन बन जाता है, the culture that is spawned is one permeated by toxic and often untruthful narratives and norm-breaking behavior। अच्छा अब उन्होंने कहा ये इंसल्ट करना ये क्या एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल वेपन बन जाता है, द कल्चर दैट इज़ स्पॉन्ड, फिर यो कल्चर हमें उसके से जो परवान चढ़ता हमें दिखाई देता है वो क्या है, फिर वहाँ पे भी हमें क्या है बड़ा टॉक्सिक और अनट्रूथफुल नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं और नॉर्म ब्रेकिंग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो इस तरह की ज़बान यूज़ होगी तो उसके बाद जो है ना वो हमें कोई कंसेंसस नज़र नहीं आएगा, हमें जो है वो क्या नज़र आएगा, टॉक्सिक एंड अनट्रूथफुल नैरेटिव नज़र आएंगे, और क्या नज़र आएगा, नॉर्म ब्रेकिंग बिहेवियर। अच्छा लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया,
उन्होंने कहा दिस टाइप ऑफ कॉन्डक्ट बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स evokes public disdain, not least because constant and excessive targeting of political opponents conveys the impression that politics is only a power struggle disconnected from issues of public concern. ये भी बहुत अहम जो है वो हमारा लास्ट जो पैराग्राफ है वही है कि इनका इस तरह का जो कॉन्डक्ट है, इस तरह का रवैया है हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, वो क्या करता है, एवोक करता है। एवोक होता है कि वो क्या चीज़, वो एक किस्म का इमोशन जो है ना वो सामने लेके आता है, और वो क्या है, और वो इमोशन है डिस्टेन का। डिस्टेन होता है कि जब आप जो हो ना बिल्कुल आप इसको कह लें, इसको आप देख लीजिएगा, मैं शायद लिखना इसमें भूल गया हूँ, इसमें आप कह लें कि जी इसमें कॉन्टेम्प्ट मेरे ख्याल में शायद इसमें आएगा सही वर्ड, के पब्लिक लोग मतलब जो है ना इस चीज़ से बिल्कुल ख़ाइफ हो जाते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट एंड एक्सेसिव टारगेटिंग होती है ना, लगातार जो आप टारगेट कर रहे होते हो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, सियासी हरीफों को, वो कन्वे करता है वो किस चीज़ को, इंप्रेशन को, कि पॉलिटिक्स जो है ना वो सिर्फ एक पावर स्ट्रगल का नाम है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है किस चीज़ से, फ्रॉम इश्यूज़ ऑफ पब्लिक कंसर्न। क्योंकि ये अब जो सियासतदान है इनका तो सारा कंसर्न होना चाहिए पब्लिक कंसर्न से कि भाई हम पब्लिक के लिए क्या काम करें, किस तरह करें, लेकिन इस तरह आवाम भी जो है ना बिल्कुल ख़ाइफ हो जाती है जब वो देखती है कि भाई हमारे सियासतदान हैं, उनका मेन मकसद क्या है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना है, और उसका सिर्फ मकसद क्या है कि वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गेन हासिल कर लें या वो कोई इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लें, इस तरह करके। लॉस ऑफ पब्लिक रिस्पेक्ट फॉलोज़, और ज़ाहिर है इसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ पब्लिक रिस्पेक्ट, कि इस तरह के मतलब आप अपनी थोड़ी सियासत पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की ज़ुबान तो यूज़ कर लेते हो, लेकिन क्या है आप अपना जो पब्लिक रिस्पेक्ट होती है ना वो क्या है, खो देते हो। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस कम इनटू डिसरिस्प्यूट, अब ये सियासत और सियासतदान वो किस में आ जाते हैं, डिसरिस्प्यूट, क्योंकि इस तरह की आप जब ज़ुबान इस्तेमाल करते हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आवाम भी है ना वो क्या है आपको सपोर्ट करेगी। एंड अल्टीमेटली पब्लिक फेथ इन डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज़ एरोडेड, और उन्होंने कहा आखिर का क्या होता है, पब्लिक फेथ, जो एक पब्लिक फेथ होता है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, वो क्या है, वो एरोड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कब? when the practitioners of democracy are seen to relentlessly engage in conduct unbecoming, जब वो देखते हैं कि हमारे जो ये हैं वो लोग जो प्रैक्टिशनर हैं डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये जमहूरियत के ज़रिए आए हैं, ठीक है, तो उनको क्या है प्रैक्टिस भी इस तरह की इनको प्रैक्टिस भी इस तरह की जो है चीज़ें करनी चाहिए जिससे पता लगे कि वाकई ये क्या है, जमहूरियत है। लेकिन जब उनको देखा जाता है कि वो रिलेंटलेसली, ठीक है, बड़े इंटेंस वे में जब वो इंगेज करते हैं कंडक्ट एंड बिकमिंग में, ऐसा कंडक्ट जो क्या है उनको ज़ेब नहीं देता, तो फिर क्या है जो पब्लिक का फेथ होता है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, वो क्या है एरोड हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो यही हमारे पास इस ओपिनियन में था कि जब वो देखती है अवाम कि भाई ये लोग तो हमारे पब्लिक इश्यूज़ डील करने के बजाय है ना वो सारे एक दूसरे को गालम गलोच देना और एक दूसरे को है ना वो आप कहना कि भाई ये गद्दार है, तो वो इस तरह की बातें करेंगे, तो ज़ाहिर है अवाम का भी है ना वो इनसे ख़ाइफ हो जाएंगे और इनका जो है पब्लिक फेथ जो है ना इसमें डेमोक्रेसी में वो क्या है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही बताया गया था कि जो सियासतदान हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरह का जो है ना टॉक्सिक कल्चर उसको परवान चढ़ा रहे हैं अपने सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए। अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी का मेन मकसद ही क्या है कि जी पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करना, लेकिन आप अगर वहाँ पे जाते हो, जिस तरह आज़ाद कश्मीर की ही अगर हम एग्जांपल ले लें, और वहाँ जाके पॉलिसी इश्यूज़ की जगह जो है ना वो एक दूसरे पे पर्सनल अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हो, तो यकीनन जो है ये सारा कुछ ये क्या है, ये कॉन्डक्ट अनबिकमिंग है, ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता इन सियासतदानों को, और इससे क्या है अवाम का जो एतमाद है वो उठ जाता है किस पे, हमारी जमहूरी इक़दार पे, कि भाई ये जमहूरियत में भी आके ये क्या है बजाय कि हमारे मसले हल करें, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये था आज का कॉन्डक्ट अनबिकमिंग। अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है, आपकी फ़ीडबैक से ही आगे मेरी कोशिश होती है कि उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, अब आज वीडियो फिर 38 मिनट की हो गई है, क्योंकि मैं एक्चुअली वीडियो कम इसलिए बनाने पे आ जाता हूँ कि मैं जब वॉच टाइम देखता हूँ ना तो 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा कोई देखता नहीं है। बना मैंने फिर आज 38 मिनट की दी है, मैं देखता हूँ आज आप लोगों का क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है, तो इसीलिए मैंने आज देर बाद बनाई है ज़्यादा बड़ी वीडियो, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ना देखने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो अपनी राय दे दीजिएगा, थोड़े से भी लोग हो जाएं जो रेगुलर देख रहे हो ना तो फिर मैं कर लेता हूँ, लेकिन ना बिल्कुल ही 3 मिनट 3.5 मिनट की वीडियो फिर जब फिर मेरी कोशिश होती है कि उसी हिसाब से ही मैं करूँ कि जितना लोग देख रहे हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।